नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की करंट की क्लास में। साथियों, आज की जो क्लास है करंट अपनी, इस क्लास के अंदर जनवरी के 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं करंट जीके को लेकर के, राजस्थान के भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो नीतियां हैं, अभियान है, महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल जो आयोजित हुए थे, वो हम क्लास पढ़ेंगे। और ये क्लास आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास की पीडीएफ आपको जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में हम उपलब्ध करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस करंट की क्लास में। साथियों, बात करेंगे सबसे पहले करंट क्लास में महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो है कौन सा? माउंट आबू। माउंट आबू में देश की पहले इंफ्रारेड वेधशाला, देश की पहले इंफ्रारेड वेधशाला है, वो कहां पे स्थापित हुई थी? माउंट आबू में। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर की है। 1680 मीटर की देश की पहली जो इंफ्रारेड वेधशाला स्थापित हुई थी, वो कहां पे स्थापित हुई है? माउंट आबू में। इसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL और बेल्जियम के एडवांस्ड मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम ने डेवलप किया है। तो ये देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला है। आगे बात करेंगे, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में 2025 में 700 से 750 700 और 700 मेगावाट की दो इकाइयां 7वीं और 8वीं शुरू होगी है। तो एक तो कौन सी है? 7वीं यूनिट 700 मेगावाट की, और 8वीं जो यूनिट है वह कौन सी? 750 मेगावाट की शुरू होगी। कहां पर? रावतबाटा में। ध्यान दीजिएगा, रावतबाटा में राजस्थान का पहला एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि दाबित भारी जल के ऊपर आधारित है। और ये रावतबाटा एटॉमिक पावर प्लांट है 1965 में किसने स्थापित किया? कनाडा के सहयोग से स्थापित किया था, राजस्थान में है। लेकिन यहाँ का जो D2O यानी कि जो भारी जल है, वो भारी जल हमारे यहाँ से निर्यात किया जाता है। किसको? USA को निर्यात किया जाता है। अब यहाँ पर 2025 में 7वीं और 8वीं जो यूनिट है वो स्टार्ट होगी 700 और 750 मेगावाट की, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट, 1450 मेगावाट वृद्धि के साथ में रावतबाटा का टोटल जो उत्पादन है वो कितना हो जाएगा? 2656 मेगावाट हो जाएगा। तो इसकी टोटल जो क्षमता रहेगी 2656 मेगावाट की। और राजस्थान का दूसरा जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो कहां पे बन रहा है? तो नापला गांव कहां पर? बांसवाड़ा में प्रस्तावित है या बन रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में जोधपुर की एंजल चौधरी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी RS प्री का पेपर में बहुत से प्रश्न पूछे गए थे करंट को लेकर के। बहुत सारे प्रश्न अच्छे बेहद लेवल के पूछे गए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे, वो राजस्थान की महत्वपूर्ण खेल स्पर्धा है उनसे प्रश्न पूछे गए थे। तो ये खिलाड़ी आगामी एग्जाम में और आपको मिलने वाले हैं। रीट में भी टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में भी टॉपिक है। तो राजस्थान की एंजल चौधरी को राजस्थान अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान बनाया गया है। तो अंडर 19 महिला जो टीम है उसकी उप कप्तान बनाया गया है। अंजल चौधरी का संबंध राजस्थान में कौन से जिले से है? तो जोधपुर जिले से है। आगे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं यूं कहूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है, स्पेशली सेकंड ग्रेड में। क्योंकि सेकंड ग्रेड में डेयरी टॉपिक दे रखा है, RCDF दे रखा है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है। और RCDF के द्वारा दो नए डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट कहां पे बनाए जाएंगे? नाथद्वारा और बांसवाड़ा में है। तो नाथद्वारा और बांसवाड़ा में दो नए डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट बनाए जाएंगे। और RCDF की स्थापना की बात करेंगे 1975 में हुई थी, लेकिन यह कोऑपरेटिव सेक्टर में कब आई? 1977 के अंदर आ गई थी है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है नाथद्वारा में 50,000 लीटर की क्षमता की लागत से 48 करोड़ रुपए का है, जबकि बांसवाड़ा में 50,000 लीटर क्षमता की लागत की क्षमता वाला लागत कितनी होगी? उसकी 31 करोड़ रुपए उसकी लागत रहेगी। तो नाथद्वारा और बांसवाड़ा में RCDF के दोनों प्रोसेसिंग प्लांट है वो स्थापित होंगे। आगे है 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 19 में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। अंडर 19 शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में है। और बॉयज टीम ने इसमें जीता है कांस्य पदक जीता है। तो गर्ल्स टीम ने जो पदक जीता है वो रजत पदक है, बॉयज टीम ने जीता है वो कांस्य जीता है। कौन सी स्पर्धा है? तो ये है शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जो कि 43वीं थी है। आगे बात करेंगे, तन्नू सोलंकी ने मिस इंडिया ग्लैम 2025 का खिताब जीता है। तो मिस इंडिया ग्लैम 2025 का अवार्ड जीतने वाली जो नाम पढ़ेंगे तो उनका नाम है तन्नू सोलंकी है। ख्वाहिश नाइक ने नाम है ख्वाहिश नाइक ने मिस इंडिया ग्लैम वर्ल्ड का खिताब जीता है।
और SI हेमलता शर्मा ने मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तीनों नाम अच्छे से देख लीजिएगा भाई। आगे बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान गणतंत्र दिवस 2025, राजस्थान गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी की मैं बात करूं तो इसका नाम क्या था, विरासत और विकास। इसकी थीम थी विरासत और विकास, और मुख्य जो आकर्षण है वो तीज माता की शाही सवारी, शेखावाटी के जो हवेलियां हैं, और म्यूरल आर्ट, सौर ऊर्जा और वाटर हार्वेस्टिंग, रेगिस्तान में अनार की खेती, हरियाली। तो ये महत्वपूर्ण इसकी थीम रखी गई थी। ये महत्वपूर्ण इसमें मुख्य इसमें आकर्षण रखे गए थे। मुख्य जो थीम थी वो क्या थी, विरासत और विकास। विकास की बात करेंगे, सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट राजस्थान में हो रहा है। विकास की बात करेंगे तो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अनार की खेती भी हो रही है, तो यहां पे इसको विकास को रखा गया। जबकि हमारी जो विरासत है, तीज माता की सवारी है, राजस्थान की नवलगढ़ की महनसर की जो हवेलियां हैं वो राजस्थान की इसमें मुख्य विरासत के तौर पे दिखाई गई थी है। आगे बात करेंगे, लाडेसर अभियान। लाडेसर अभियान का संबंध राजस्थान में कौन से जिले से है, तो जयपुर जिले से है। मुख्य इसका उद्देश्य क्या था, बच्चों में जो कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की जो स्थिति है उसको सुधारना है, और बच्चों को प्रतिमाह है एक लाडेसर पोषाहार किट भी वितरित की जाएगी, और हर 10 दिन में बच्चों के वजन और ऊंचाई को भी मापा जाएगा। लाडेसर अभियान का संबंध राजस्थान में जयपुर जिले से रहा है। आगे, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025, ये कब से कब तक चलेगा, तो ये 1 से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक ये कंडक्ट हुआ था, और इसकी थीम क्या थी, केयर यानी कि परवाह करना, अपने प्रति सचेत रहना है। सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा माह की ये थीम थी, परवाह इसकी थीम रखी गई है। आगे, राज्य की पैरा ओलंपिक शूटर मोना अग्रवाल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोना अग्रवाल का संबंध है तो वो शूटिंग से है। इन्होंने अर्जुन अवार्ड इनको मिला है, तो अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया है। इन्होंने हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में ब्रोंज मेडल जीता है। तो ब्रोंज मेडल जीतने वाली मोना अग्रवाल का जो संबंध है गेम की कौन सी स्पर्धा से है, पैरा ओलंपिक शूटिंग से है। तो पैरा ओलंपिक शूटर है मोना अग्रवाल, इनको ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता था, इसीलिए इनको अर्जुन अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। इसके बाद में जयपुर की स्वाति कुमावत ने नेपाल में आयोजित हुई एशियन डांस चैंपियनशिप में सेमी क्लासिकल श्रेणी में नृत्य अनुश्रुति अवार्ड जीता है। तो नृत्य अनुश्रुति अवार्ड जीतने वाली है स्वाति कुमावत का संबंध कहां से है, जयपुर से है। और इसके बाद करेंगे राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम, जैसे लाडेसर अभियान का संबंध कहां से है, तो जयपुर से है। जबकि राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम का जो संबंध है राजस्थान के कौन से जिले से है, तो वह जिला कौन सा है, बाड़मेर से है। और इसकी शुरुआत हुई थी 12 नवंबर 2024 को बाड़मेर में, मरु उड़ान के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी बाड़मेर में, और 9 जनवरी 2025 से संपूर्ण प्रदेश में राजस्थान मरु उड़ान के नाम से यह जाना गया। तो 9 जनवरी 2025 को संपूर्ण राजस्थान में यह मरु उड़ान के नाम से जाना गया, राजस्थान मरु उड़ान के नाम से जाना गया है। प्रदेश का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित हुआ, नंदगाम सिरोही में स्थापित हुआ। कितने एरिया में है, 38.30 एकड़ भूमि में बनेगा, और इसकी कुल लागत कितनी रहेगी, 380 करोड़ रुपए इसकी लागत रहेगी। इसका नाम क्या होगा, सुरभि विश्वविद्यालय। ध्यान देना, प्रदेश का पहला धार्मिक जो विश्वविद्यालय है वो कहां पे बनेगा, नंदगाम सिरोही में। किस नाम से बनेगा, सुरभि विश्वविद्यालय के नाम से बनेगा, जिसका संचालन गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के द्वारा किया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नंदगाम सिरोही प्रदेश का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय जिसको सुरभि विश्वविद्यालय के नाम से अब आगे जाना जाएगा।
साथियों क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा भाई, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा, ताकि सारी जो क्लासें हैं 15-15 दिन की या वीक की क्लासें हैं हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। महत्वपूर्ण जितने भी जो कंसेप्ट, जितने भी जो फैक्ट जो बनते हैं करंट जीके को, वो हम सारे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहेंगे। राजीव दत्ता, ध्यान दीजिए साथियों, राजीव दत्ता का संबंध कहां से है? कोटा जिले से है। तो इनको राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाया गया है। तो राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष बने हैं वो राजीव दत्ता। राजीव दत्ता का संबंध कहां से है? तो कोटा जिले से है। जोधपुर के संस्कार सारस्वत, जिनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। इन्होंने नेशनल जीतने वाले राज्य के पहले शटलर बने हैं। तो नेशनल जीतने वाले राज्य के पहले जो शटलर है तो वह कौन है? संस्कार सारस्वत, जिनका संबंध है जोधपुर जिले से है। इससे पहले आपने जोधपुर जिले की एंजल चौधरी का नाम पढ़ा, जिनको अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन बनाया गया। और अब आगे पुरुष युगल खिताब अर्श मोहम्मद यूपी व जोधपुर के संस्कार सारस्वत ने अपने अपने नाम किया है। आगे चलते हैं, इसके बाद में है जयपुर के अरमान अग्रवाल ने चाइना के शेनझेन में वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में रजत पदक जीता है। तो मैथमेटिक ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले अरमान अग्रवाल का संबंध है वो कहां से है? तो जयपुर जिले से है। सीकर की ख्वाहिश शर्मा ने भोपाल में आयोजित हुई 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। तो ख्वाहिश शर्मा का संबंध कहां से है? सीकर जिले से है। पूनम पोहानी, महत्वपूर्ण नाम आता है यहाँ पे। हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट उम्मीद की एक किरण कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पोहानी को ग्लोबल पीस एंड ह्यूमैनिटी अवार्ड प्रदान किया गया है। ग्लोबल पीस एंड ह्यूमैनिटी अवार्ड जो दिया गया है पूनम पोहानी जी को दिया गया है, जिनकी एक संस्था है हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट उम्मीद की एक किरण की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनको ग्लोबल पीस एंड ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया गया है पूनम पोहानी जी। अब आगे कर्म भूमि से मातृभूमि प्रश्न आ सकता है। लाडेसर अभियान का संबंध आपने पीछे पढ़ लिया, कुपोषण से बचाने के लिए है। राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम आपने पीछे पढ़ लिया है। अब इसके बाद कर्म भूमि से मातृभूमि का जो अभियान है वो किससे संबंधित है? साथियों, भूजल स्तर है जो गिर रहा है उसको रोकना है। तो गिरते हुए भूजल स्तर को रोकना और जल संरक्षण की टेक्निक को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए क्रम भूमि से मातृभूमि का अभियान चलाया गया है। भामाशाह और प्रवासी राजस्थानियों का इसमें सहयोग है। और प्रथम चरण के अंदर राजस्थान के कितने जिले इसमें हैं संचालित किए गए हैं? तो प्रथम चरण में राजस्थान के इसमें 6 जिले लिए गए हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? सिरोही जिला, पाली जिला, जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू और भीलवाड़ा। वापस देखिएगा, सिरोही जिला, पाली जिला, जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू और कौन सा? भीलवाड़ा है। क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान का संबंध क्या है? गिरते भूजल स्तर को रोकना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना। इसमें जो ट्रस्ट रहेगा भामाशाह प्रवासी राजस्थानियों का इसमें सहयोग रहेगा। प्लस राजस्थान के प्रथम चरण में इसमें कितने जिले सेलेक्ट हुए हैं? 6 जिले साथियों इसमें राजस्थान के लिए गए हैं। अब राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में कौन कौन से व्यक्ति रहेंगे? तो साथियों, इसमें उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा की अध्यक्षता में, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले सरकार ने नए जिलों की समीक्षा के लिए जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के 5 मेंबर के अंदर जो संयोजक थे वो भी प्रेमचंद जी बेरवा थे। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा के लिए हम बात करेंगे तो इस कमेटी की जो बनाई गई है, इस कमेटी की जो अध्यक्षता करेंगे वह कौन करेंगे? प्रेमचंद जी बेरवा करेंगे। और समिति में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी हैं खीमसर, शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर, खाद्य मंत्री सुमित जी गोदारा भी इस कमेटी में शामिल है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट है राजस्थान के वरिष्ठ रंगकर्मी भानु भारती और दौलत वेद को नेशनल अप्रेजल समिति NOC का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह समिति टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स के कार्यों में सहायता प्रदान करेगी। राजस्थान सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ MOU किया है। किस पर्पज से? जिसके तहत हर साल 30,000 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा और 20,000 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा, जबकि 10,000 करोड़ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देना होगा। और यह राशि राज्य के बुनियादी विकास में खर्च की जाएगी।
आगे देखो भाई, दिवांश सिंह ने जयपुर में 41वीं नेशनल तीरंदाजी में गोल्ड और रजत पदक जीता है। दिव्यांश सिंह का संबंध है कहां से? जयपुर जिले से है। अब अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जेल प्रेरी एग्जाम राजस्थान पुलिस भर्तियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रदेश में 3 महिला पुलिस बटालियन को मंजूरी मिली है। वो कौन कौन सी है भाई? तो हम बात करेंगे पद्मिनी बटालियन का संबंध कहां से है? सीकर जिले से। पद्मिनी बटालियन सीकर जिले से है। कालीबाई जो बटालियन का संबंध कहां से है? तो अलवर से। पद्मिनी सीकर से है। कालीबाई जो बटालियन कहां से? अलवर जिले से है। जबकि अमृता देवी बटालियन का संबंध कहां से है? बाड़मेर में है। अब राजस्थान में कुल 4 महिला बटालियन हो गई है। 3 ये आ जाएगी, और एक सबसे पहली जो महिला बटालियन बनाई गई थी कौन सी? हाड़ी रानी। तो पहली 2008 में हाड़ी रानी बटालियन बनाई गई थी। कहां पे? अजमेर जिले के अंदर है। पूर्व सरकार की RISF राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा जो बल की जो योजना सरकार लेके आई थी, वो अब वर्तमान में सरकार ने निरस्त कर दी है। तो अब प्रदेश में 4 महिला बटालियन है, पद्मिनी बटालियन, कालीबाई बटालियन, अमृता देवी बटालियन, और इसके अलावा हाड़ी रानी बटालियन है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 8 से लेकर के 12 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहां पे? डबोक उदयपुर। देश का पहला चिल्ड्रन पार्क बाल चौपाल विकसित की जाएगी। देश का पहला चिल्ड्रन पार्क और बाल चौपाल कहां पे डेवलप होगी? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर में। इसमें 6 महीने लेकर के 3 साल तक के बच्चों के लिए खेल कूद सुविधाएं फ्री होगी। अब आगे, राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति है। साथियों, ये नीति क्या है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? सरकार की जितनी जो योजना चल रही है, सरकार की जितनी जो महायोजना सरकार की चल रही है, या सरकार की जितनी जो फ्लैगशिप योजना चल रही है, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, आम जन तक उन योजनाओं का जो लाभ है आम जन तक पहुंचाना है। सरकार का ही टारगेट है इसमें है। और इसकी श्रेणी है फर्स्ट, श्रेणी ए में 1 लाख से अधिक फॉलोवर्स हो। श्रेणी बी में क्या है? 7,000 से लेकर के 1 लाख तक जिसके फॉलोवर हो, श्रेणी ए और बी में है। और हर जिले में एक यहां पे रहेगी। और संभाग स्तर के ऊपर श्रेणी ए में, संभाग स्तर के ऊपर श्रेणी ए में 2 और श्रेणी बी में 1 इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट सरकार करेगी। और श्रेणी ए को 25,000 रुपए प्रति माह है, जबकि श्रेणी बी को 15,000 रुपए प्रति माह है। सरकार की ओर से उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य है सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पॉलिसी। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य के लिए भाई। और ध्यान देना, शैक्षिक परिदृश्य में सरकार की जितनी भी वर्तमान की जो योजनाएं हैं, जैसे अब ये RKSMB को हटा करके सरकार ने MSRA चलाया है, प्रखर अभियान चलाया है। जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेट है, हमने क्या किया? संपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य को विद अपडेट डेटा के साथ में 2025 में आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है, जो आपकी आगामी एग्जाम तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली साबित होगी। साथियों, शाब्दी पब्लिकेशन की शैक्षिक परिदृश्य की बुक है, मार्केट में आ चुकी है। छोटी स्वीट बुक है, जिसमें क्या है? संपूर्ण अपडेट सरकार की योजनाएं, पुरस्कार, कार्यक्रम, पोर्टल और विगत एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे इसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये किताब हमें उम्मीद है आपके आगामी एग्जाम में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाएगी। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का नया नाम क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया है। 11 जुलाई 2022 को RKSMB की शुरुआत हुई थी, 11 जुलाई 2022 को, जिसमें क्या है? कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स इसमें उपलब्ध है, जिसको RKSMB को नाम क्या दिया है? MSRA, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान इसका नाम कर दिया गया है। अब है अमरख जी, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। अमरख महादेव कह सकते हैं। अमरख महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले के अंदर है? उदयपुर में है, जिसके लिए सरकार ने 15 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। और 7400 हेक्टेयर क्षेत्र में 107 किलोमीटर के 3 सफारी ट्रैक और 68 किलोमीटर सुरक्षा की यहाँ पे दीवार बनेगी। प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा होगा। सफारी सुविधाएं अगले साल से यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी है। और अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि 76
76वां जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस का समारोह है, कौन से जिले में आयोजित किया गया है? तो उदयपुर जिले में आयोजित हुआ है। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह कहां पे आयोजित हुआ है? उदयपुर में आयोजित हुआ है। और कालीबाई भील उड़ान योजना, साथियों कालीबाई जो भील उड़ान जो योजना है इसकी हम बात करेंगे तो राज्य महिला अधिकारिता विभाग ने पूर्व में 9 दिसंबर 2021 को शुरू की गई उड़ान योजना का नाम बदल करके, तो पहले इसका नाम क्या था भाई? उड़ान योजना था। तो इस उड़ान योजना का नाम बदल करके अब क्या कर दिया है? कालीबाई भील उड़ान योजना नाम कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है? महिलाएं और बालिकाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है। और लाभार्थी क्या है? इसमें 10 से लेकर 45 साल तक आयु वर्ग की महिलाएं बालिकाएं स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी संस्थाओं में इसमें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन है सरकार की ओर से इसमें उपलब्ध करवाए जाते हैं। एज का फैक्टर है 10 से लेकर 45 साल तक। पहले नाम था उड़ान योजना, अब कालीबाई भील इसका उड़ान योजना नाम कर दिया गया है। तो शुरुआत कब हुई थी? 9 दिसंबर 2021 को है। अब है पूर्व ओलंपियन कृष्णा पूनिया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन में निर्विरोध चुनी गई है। कृष्णा पूनिया पूर्व विधायक एवं एक महिला खिलाड़ी डिस्कस थ्रो से भी संबंधित है, चूरू जिले से हैं। टेनिस खिलाड़ी फैजल कंवर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो राजस्थान के पहले जो खिलाड़ी की बात करेंगे, टेनिस प्लेयर हैं, तो नाम है उनका फैजल कंवर। अब है प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ था, कौन सा? 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 18वां कहां पे हुआ था? भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ था। और प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर रामनिवास को सम्मानित किया गया। डॉक्टर रामनिवास को सम्मानित किया गया है। यह वर्तमान में म्यांमार में भिक्षुओं को पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर रामनिवास। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल जोधपुर के थब्बुकड़ा गांव में खुलेगा। राजस्थान का पहला बालिका स्कूल है वो कहां पे खुलेगा? थब्बुकड़ा गांव कहां पे? जोधपुर में स्थापित होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने 18 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित इसके लिए की है। दूध का दूध पानी का पानी अभियान, साथियों पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा शुरुआत की गई है, जिसकी अवधि कब से कब तक की है? 12 से लेकर के 30 जनवरी 2025 तक है। 12 से लेकर के 30 जनवरी 2025 तक है। उद्देश्य क्या है? दूध की क्वालिटी को जांचना और उपभोक्ताओं को इसमें जागरूक करना है। नेक्स्ट, डॉक्टर लीना बोर्डिया को AIPMA द्वारा ब्लू पोट्री में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो ब्लू पोट्री की नवीनतम कलाकार के तौर पे ध्यान दीजिएगा। ब्लू पोट्री के ओल्ड कलाकारों की बात करेंगे तो जैसे नाम आता है स्वर्गीय नाथीबाई का नाम आता है, या हम बात करते हैं पद्मश्री इसको कृपाल सिंह जी शेखावत को। तो अब वर्तमान की कलाकार की हम बात करेंगे तो ब्लू पोट्री में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? डॉक्टर लीला बोर्डिया को मिला है। उन्होंने निर्जा इंटरनेशनल के माध्यम से राजस्थान ब्लू पोट्री को पुनर्जीवित किया है। और ब्लू पोट्री राजस्थान में कौन से जिले से संबंधित है? तो जयपुर जिले से रिलेटेड है। AIPMA ऑल इंडिया पोट्री मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जिसका पूरा फुल नेम है AIPMA। नेक्स्ट, 41वीं NTPC सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता कहां पे हुई है? जयपुर में हुई है। राजस्थान की प्रतिभा कंडारा, नाम है प्रतिभा कंडारा, ने 30 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में इसमें गोल्ड मेडल अर्जित किया है। और इसके अलावा बॉयज टीम और मिक्स इवेंट में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? राजस्थान ने इसमें रजत पदक जीता है। आगे, भारतीय मानक ब्यूरो BIS के 78वें स्थापना दिवस पर जयपुर में मानक महोत्सव का आयोजन किया है। तो मानक महोत्सव का आयोजन है वो कौन से जिले में हुआ है? जयपुर जिले में किया गया है। साथियों क्लास लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसमें क्या 15 दिन का इकट्ठा मैटर आपके लिए लाया गया है। बहुत ही सारगर्भित है, गागर में सागर है। हमें पूरा उम्मीद है आगामी क्लास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। और इसके अलावा किशोरपुरा कोटा थाने को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार, जेल प्रहरी एग्जाम के स्टूडेंट, राजस्थान पुलिस के स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार किस थाने को मिला है? तो किशोरपुरा कोटा को दिया गया है। और यह पुरस्कार लगातार दूसरी बार इस थाने को मिला है, लगातार कंटिन्यू किशोरपुरा कोटा को मिला है। और 2024 में 40% अपराधों में इसमें कमी भी आई है। जयपुर के शिक्षक
सुशील कुमार मीणा ने नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के पैरा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। सुशील कुमार मीणा का संबंध कहां से है? जयपुर जिले से। आगे बीकानेर के अंदर कैमल फेस्टिवल, तो आपको पता है कैमल फेस्टिवल भाई कहां पे होता है? बीकानेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित होता है और वहां पर कैमल फेस्टिवल में पवन व्यास, जिनको पगड़ी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें पगड़ी मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। पगड़ी मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पवन व्यास को कहते हैं। तो इन्होंने कैमल फेस्टिवल में 20 मिनट 32 सेकंड में 2025 फीट लंबी पगड़ी बांध करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पवन व्यास ने। और ऊंट महोत्सव जो 10 से लेकर के 12 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था, इसमें मिस मरवण चुनी गई थी। महक दफ्तरी को मिस मरवण पुरस्कार मिला। मिस्टर बिकाना का पुरस्कार योगेश सेवक को दिया गया है। जबकि डोला मरवण के पुरस्कार की बात करेंगे तो श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी को पुरस्कार ही दिया गया है। और महिला एवं बाल विकास चिंतन शिविर, देखो साथियों ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कई सारे फेस्टिवल हैं, कई सारे चिंतन शिविर है, वो उदयपुर में ऑलमोस्ट होते ही हैं। इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया था, संसदीय दल का शिविर पूछा गया था, उदयपुर के अंदर है। अब यहां बात करते हैं महिला एवं बाल विकास चिंतन शिविर कहां पे? उदयपुर के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। मेवाड़ टॉक फेस्ट 2025 कहां पे आयोजित हुआ है? राजसमंद में आयोजित हुआ है। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज के ऊपर ये जयपुर JLF की तर्ज पे हुआ है मेवाड़ टॉक फेस्ट 2025 राजसमंद में। इसकी थीम है भारत के स्वर की कहानी, जो कि राजसमंद में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट पतंग महोत्सव, तो 14 जनवरी 2025 को जल महल जयपुर की पाल आमेर रोड जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ है। पतंग महोत्सव जयपुर में भी होता है और जैसलमेर में भी होता है। उदयपुर के हर्षवर्धन सिंह ने होंगकोंग में आयोजित एशिया कप प्रतियोगिता में क्याकिंग और कैनोइंग में 2 रजत पदक जीते हैं। तो नाम है हर्षवर्धन सिंह और संबंध इनका कहां से है? उदयपुर जिले से है। कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीते हैं। आगे जयपुर में आयोजित पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में पायला नाग ने कंपाउंड महिला वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। फलोदी निवासी मोनिका बिश्नोई ने 68वीं नेशनल स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो अंडर 14 में 38.48 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना करके गोल्ड मेडल जीता है। मोनिका बिश्नोई का संबंध कहां से है? जोधपुर जिले से है। और राजस्थान में पशु कल्याण पखवाड़ा 14 से लेकर के 30 जनवरी 2025 तक बनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? पशुओं के प्रति जो क्रूरता है उसको निवारण करना, दूर करना है, पशु प्रबंधन करना और समाज कल्याण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। वर्तमान में राजस्थान के पशुपालन मंत्री है श्री जोराराम जी कुमावत है। आगे चर्चित खिलाड़ी और कौन कौन से हैं? निर्मला भाटी का संबंध कहां से है? नागौर जिले से है। भारतीय खो खो टीम की खिलाड़ी है निर्मला भाटी। नई दिल्ली में आयोजित हुए 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक खो खो वर्ल्ड कप में वजीर की भूमिका इन्होंने निभाई थी। नाम इनका है निर्मला भाटी। संबंध है इनका नागौर जिले से है, खो खो के अंदर है। राजस्थान से वर्ल्ड कप में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। राजस्थान से शामिल होने वाली वर्ल्ड कप में शामिल होने वाली खो खो टीम की जो पहली महिला खिलाड़ी है वह कौन है? निर्मला जी भाटी, जिनका संबंध कौन से जिले से है? नागौर जिले से। आगे है नाग मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। साथियों कहां से हुआ है इसका मिसाइल का सफल परीक्षण? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर से हुआ है। क्षमता कितनी है? 230 मीटर प्रति सेकंड की इसकी गति के हिसाब से। और तलवाड़ा हवाई पट्टी बांसवाड़ा में राइजिंग राजस्थान पहल के तहत फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होगा। तो राइजिंग राजस्थान में एक हम बात करेंगे, उसमें प्रावधान किया गया है कि राजस्थान में फ्लाइंग सेंटर खोले जाएंगे। तो उसी राइजिंग राजस्थान के अभियान के तर्ज पे राजस्थान में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर है वो कहां पे स्थापित होगा? तो तलवाड़ा हवाई पट्टी बांसवाड़ा में है। तलवाड़ा हवाई पट्टी बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। जयपुर की अलका अग्रवाल को महिला सशक्तिकरण और अंतर
फेलोशिप में उत्कृष्ट काम के लिए महाराणा अग्रसेन ग्लोबल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अलका अग्रवाल का संबंध कहां से है? जयपुर से है। अब इसके बाद में एक नई चर्चित संस्कृत की ऐप जिसका हम जिक्र करेंगे, यूथ पाठशाला ऐप है साथियों। यूथ पाठशाला ऐप जिसका लॉन्च हुआ था 15 जनवरी 2025 को, शिक्षा मंत्री जी ने इसको लॉन्च किए थी। महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में लॉन्च की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? संस्कृत को डिजिटल माध्यम से जोड़ना है और इसकी दोरीना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एमओयू हुआ है 3 साल तक का, 100.90 करोड़ रुपए का है। और ये जो ऐप है वो है यूथ पाठशाला ऐप के नाम से है। नेक्स्ट, कथक नृत्यांगना श्रुति मिश्रा जयपुर कथक केंद्र की सचिव बनी है। तो कथक केंद्र की सचिव बनी है श्रुति मिश्रा जयपुर की, जो 2 साल तक के कार्यकाल पे रहेगी। राजस्थान के पर्वतारोही नीरज चौधरी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा भाई। राजस्थान के पर्वतारोही, पहला प्रश्न बनेगा, नीरज चौधरी को राजस्थान निर्वाचन विभाग का स्टेट आइकॉन घोषित किया है। तो स्टेट आइकॉन घोषित किया है नीरज चौधरी को, जिनका संबंध किससे है? तो ये पर्वतारोही है। और कहां से है? तो ये राजस्थान से हैं, जिनको राजस्थान निर्वाचन विभाग का स्टेट आइकॉन है वो सिलेक्ट किया गया है। राजस्थान में 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई जाएगी। कौन सी आईडी बनेगी भाई? आभा आईडी बनेगी और देश में दूसरे पायदान पे है। तो आभा आईडी में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पे है। ABHA, ए बोले तो आयुष्मान, बी बोले तो भारत, एच बोले तो हेल्थ, ए बोले तो अकाउंट है। तो आभा आईडी में राजस्थान देश में 2nd रैंक पे है। राजस्थान 2nd रैंक पे है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के नाम से। प्रदेश में 11,571 आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्रियाशील है। नेक्स्ट, इसके बाद में राजस्थान में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर पहली बार सरपंचों को प्रशासक बनाया जाएगा। प्रशासकीय कमेटी में उप सरपंच और वार्ड पंच वो सदस्य होंगे, जिसके प्रशासक और वीडियो की विकास कार्य और वित्तीय संचालन करेंगे। यह व्यवस्था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत की गई है। और आगे द ढूंढाड़ टाइम्स से 2025, इसकी थीम क्या थी? थीम थी राष्ट्रहित मम कर्तव्यम। और स्थान पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर में है। हर्ष चौधरी जयपुर ने 85 से 90 किलोग्राम भार वर्ग में 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। और इसके बाद चलते हैं उदयपुर से बात करेंगे, असारवा वंदे भारत ट्रेन। साथियों, उदयपुर से असारवा गुजरात के बीच में वंदे भारत ट्रेन फरवरी 2025 में शुरू होगी। अब उदयपुर और गुजरात के बीच में भी वंदे मातरम वंदे भारत ट्रेन है वो गुजरेगी, दौड़ेगी। और मंगलवार को छोड़ करके सप्ताह में 6 दिन तक ये ट्रेन चलेगी। वंदे भारत ट्रेन उदयपुर और गुजरात के बिटवीन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम करेंगे यशवर्धन शर्मा। यशवर्धन शर्मा की बात करेंगे। यशवर्धन शर्मा को सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर, सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द जो ईयर है, सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। किसको? यशवर्धन शर्मा को मिला है। पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिक बस को बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिक को मिला है। कार्यक्रम का आयोजन सोलर एक्सपो 2025 के तहत कहां पे हुआ? सीतापुरा जयपुर में हुआ है। आगे सुहानी अग्रवाल जयपुर ने गणतंत्र दिवस 2025 जो कहां पे हुआ था? उदयपुर में हुआ था। उसमें कर्तव्य पथ के ऊपर एनसीसी बैंड का नेतृत्व किया। और ध्यान दीजिएगा, गणतंत्र जो दिवस है उसकी थीम क्या थी? विरासत एवं विकास इसकी थीम थी। और इस गणतंत्र दिवस का जो आयोजन है वो कहां पे हुआ था? उदयपुर में हुआ था। और इसमें सुहानी अग्रवाल ने एनसीसी बैंड का नेतृत्व किया था, कर्तव्य पथ के ऊपर है। और नेक्स्ट, राजस्थान मेजर मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में देश में पहले स्थान पे है। 2023-24 में राजस्थान में 31 मेजर मिनरल ब्लॉक, 22 माइनिंग लीग, 9 कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी की। और जोधपुर की कृषि विश्वविद्यालय तिवरी के बिंजवाड़िया गांव को 3 वर्षों में स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। तो स्मार्ट विलेज बनेगा कौन सा? बिंजवाड़िया गांव।
बिंजवाड़िया गांव को 3 सालों में स्मार्ट विलेज डेवलप किया जाएगा। जोधपुर के तिमरी क्षेत्र का बिंजवाड़िया गांव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये थी करंट क्लास जिसमें हमने जनवरी के महीने के ऑलमोस्ट हम बात करेंगे जनवरी के महीने के महत्वपूर्ण फैक्ट लिए हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और आगे हम लेके चलेंगे इसके बाद में अगली क्लास में अगले महत्वपूर्ण वीक के महत्वपूर्ण फैक्ट है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।